सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने पहले वाले सेशंस में जो पहला लेक्चर जो पढ़ा, जहाँ पर हमने कोरिलेशंस के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़े और उसके बाद उससे रिलेटेड हमने 2 सम्स किए थे। ठीक है, आप लोगों ने बट ऑब्वियस देखे ही होंगे। तो अभी आप जिन लोगों ने देखे नहीं है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर का, जहाँ पर आपको फर्स्ट और सेकंड सम कैसे सॉल्व करना है, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कंसेप्ट, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये आप देख सकते हो, ये हमने पहला सम, दिस इज़ फॉर द नेक्स्ट सेकंड सम। और अभी हमारे देयर इज़ नेक्स्ट कंसेप्ट जो कोरिलेशन से ही है रिलेटेड, बट वो कैसे सॉल्व करना है वो अभी हम सीखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो राइट नाउ अभी हम बेसिकली हमने कोरिलेशंस फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज़ अ कोवेरियंस बिटवीन टू वेरिएबल। ओके, तो अभी राइट नाउ यहाँ पर भी आपको कोवेरियंस, वेरियंस और वेरियंस ऑफ वाई ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये सीखना है कि राइट नाउ जो वेरियंस आपको जो देखे रखा है वो आपके डेटा में एरर है और उस एरर को मिनिमाइज करता है, दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो राइट नाउ इफ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो राइट नाउ इसे स्टार्ट कैसे किया जाए, तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे होगी, तो सभी का ध्यान यहाँ पर देखिए। देयर इज अ फॉर्मूला दैट इज आर इज बेसिकली कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ वाई। तो राइट नाउ हमारे सम्स में वेरियंस ऑफ एक्स एंड वेरियंस ऑफ वाई दिया हुआ है, तो इसे बट ऑब्वियस मुझे देखा जाए एज अ वेरियंस ऑफ एक्स इज 6.25, बट मैं इसे जब स्टैंडर्ड डिविएशन में कन्वर्ट करता हूँ जब उसे लिखा जाता है सिग्मा एक्स शुड बी रिटन एज 6.25 द रूट। ओके, तो वी नीड टू टेक द रूट ऑफ 6.25. तो 6.25 if I take the root it become 2.5. Okay, after that there is a variance of y here, that is 31.36. तो if I written down sigma y, तो sigma y should be root 31.36. तो if I take the 31.36 the take a root, it become written as 5.6. Okay, तो बट ऑब्वियस ये आपका कन्वर्ट हो गया, मतलब आपके प्रोडक्ट में जो एरर था उसे मिनिमाइज कर दिया हमने। बट ऑब्वियस अभी आपका नेक्स्ट काम जो होता है, हमें फॉर्मूले की तरफ आना है और फॉर्मूले में आपको जो ऑलरेडी दिख रहा है, फॉर्मूले में क्या दिख रहा है आपको, तो कोवेरियंस का वैल्यू आपको 10 देके रखा हुआ है। सिग्मा एक्स हमने कैलकुलेट किया, दैट इज बिकम 2.5। सिग्मा वाई हमने कैलकुलेट किया, दैट इज बिकम 5.6। तो इन अ नेक्स्ट स्टेप 10 डिवाइड बाय 2.5 into 5.6, तो it is become 14 and 10 by 14 is basically it is 0.71। और अभी हमने क्या पढ़ा था कोरिलेशन में और उसके प्रॉपर्टीज में, ऑलवेज अगर आपका 0.7 से बड़ा होता है तो इट इज बेसिकली इट इज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल शुड बी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। तो ये आपको समझ में आया सभी स्टूडेंट्स को। हमने क्या किया, हमें जो वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई दिया था उसका हमने क्या किया, उसे एरर को मिनिमाइज किया एंड देन वी हैव टू यूज इन द अवर फॉर्मूला। यस एवरीवन, यस। अभी हम आता है फोर्थ सम की तरफ। फोर्थ सम में भी अगेन देयर इज अ सेम क्राइटेरिया शुड बी गिवन हियर, और इस सम में अभी आप देखिए देयर इज अ वेरिएंस ऑफ एक्स इज गिवन, दैट इज 36, और इससे अगर मैं स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x निकालूं तो स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ रूट ऑफ 36 इज बेसिकली 6 एंड वेरिएंस ऑफ y इट इज 25। तो इफ आई टेक द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y शुड बी रूट ऑफ 25 शुड बी 5। तो बट ऑब्वियस हमें r निकालते समय क्या निकालना है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। So this is basically covariance should be written as covariance is 25. Covariance is written as 25. Standard deviation of x is given here 6 and standard deviation of y should be given here 5. 5 5s are 25. This is written as 5 by 6. Yes or no? If I divide it by 5 by 6, it is basically 0.83. तो राइट नाउ जो हमें आंसर मिल रहा है वो 0.7 से बड़ा है, तो अगेन देयर इज अ रिलेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव।
Yes everyone, is it clear? Am I audible everyone? Yes, समझ में आ रहा है सभी के स्टूडेंट्स को? अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये जो कुछ भी दे के रखा हुआ इन टर्म्स ऑफ समेशन फॉर्म में, जो हम क्या करते थे बेसिकली, हम टोटल मारते थे। याद आ रहा है सारे स्टूडेंट्स को? जहाँ पर आपको समेशन ऑफ एक्स, समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स वाई ये दिया होता था। तो अभी और आपको एन भी देखे रखा है, दैट इज 50। तो अभी हमें यहाँ पर एक एक चीज़ों को समझना है, तो जो कैसे शुरुआत करें सॉल्यूशंस के लिए। सो पहले तो हमें ये समझना है कि अगर मुझे एक्स बार निकालना है, एक्स बार मतलब क्या होता था, समेशन एक्स अपॉन एन। यस, तो एक्स बार क्या होता था, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स कितना है आपका यहाँ पर 75, एन आपका कितना दिया हुआ है 50। इफ आई डिवाइडेड बाय 75 बाय 50 इट बिकम, इट इज 1.5। उसके बाद इफ आई गो फॉर द वाई बार शुड बी summation y upon n, that is become how much, it is become 80 divided by 50. So it is basically of 80 divided by 50, this is as 1.6। समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को? उसके बाद यहाँ पर हमें summation of xy is given, तो if I want to calculate the covariance between x comma y, तो दैट इज समेशन एक्स वाई अपॉन एन माइनस एक्स बार इंटू वाई बार। इज इट क्लियर? तो समेशन ऑलरेडी आपके पास गिवन है, दैट इज 128, एन इज गिवन 50, एक्स बार इंटू वाई बार ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया है 1.5 इंटू 1.6। तो इन अ नेक्स्ट स्टेप इफ आई 128 डिवाइडेड बाय 50 इट इज रिटन एज 2.56 माइनस 1.5 into 1.6, this is written as 2.4. So in a next step this is become 2.56 minus 2.4, this is getting as 0.16. yes, तो हमें क्वेश्चन में देते समय n, समेशन x, समेशन ऑफ y, समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ y स्क्वायर, ये सारी चीज़ें देख रहे। यस, दिख रहा है सभी स्टूडेंट्स को? इज इट क्लियर? अभी नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं और देखते हैं सिग्मा एक्स कैसे कैलकुलेट करें, जहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करें तो देखिए समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो समेशन एक्स स्क्वायर जो कि आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है, समेशन एक्स स्क्वायर इज 130। तो समेशन एक्स स्क्वायर इज 130 डिवाइडेड बाय 50 माइनस एक्स बार स्क्वायर इज बिकम, अब भी हमने एक्स बार लिखा था, दैट इज 1.5 the whole bracket square. So right now, so 130 divided by 50, that is become 2.6 minus 1.5 into 1.5, this is become 2.25. So in a next step, that is 2.6 minus 2.25, this is a 0.35, the root should be as written as 0.59. Is it clear? Yes everyone? Is it? ये आपका हो गया सिग्मा एक्स। उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा वाई। सिग्मा वाई ये आप देखते हो, तो दिस इज रिटन एज समेशन वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस वाई बार स्क्वायर। ओके, सो समेशन वाई स्क्वायर, it is already given in the sum, already what we have given here, सम में ऑलरेडी आपको वाई स्क्वायर देखे रखा है, दैट इज बिकम 140। तो 140 अगर देखें, सभी का ध्यान इस तरफ, 140 डिवाइड बाय 50 एंड वाई बार शुड बी रिटन एज हियर, दैट इज 1.6 द होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो अगेन वी हैव टू डू द कैलकुलेशन हियर, 140 डिवाइड बाय 50, this is become 2.8 minus 1.6 into 1.6, this is written as 2.56. So if I 2.8 minus 2.56, this is written as 0.24, and 0.24 if I take the root of this is become 0.4.
8. सो व्हाट ऑब्वियस हियर नीड टू कैलकुलेट हियर कि नेक्स्ट आपको स्टेप क्या होता है कि आपको आर कैलकुलेट करना है, जहाँ पर आपको बेसिकली आर से क्या मिलेगा, दो वेरिएबल के बीच में आपका रिलेशनशिप कैसा है. सो सभी का ध्यान इस तरफ, जहाँ पर हमने देखिए कोवेरियंस का ऑलरेडी वैल्यू निकाला है 0.16. आफ्टर दैट सिग्मा एक्स इज 0.59. तो राइट नाउ 0.16 उसके बाद 0.59 इंटू 0.48. तो इन नेक्स्ट स्टेप 0.16 डिवाइडेड बाय 0.59 इंटू 0.48. आई एम गेटिंग वैल्यू 0.2832. सो इन नेक्स्ट स्टेप दैट इज 0.16 को अगर मैं 0.2832 से अगर डिवाइड करता हूँ तो आई एम गेटिंग हियर 0.56, जो कि हमें आर जो हमें सिखाता है कि आर जो बोलता है कि ऑलवेज वो 0.7 से अगर बड़ा होता है तो इट बिकम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, और 0.7 से अगर कम होता है तो इट इज़ कॉल्ड एज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल शुड बी वीक पॉजिटिव. ओके, यस स्टूडेंट्स. तो अभी हमने ये क्वेश्चन नंबर व्हाट वी हैव स्टार्टेड, थर्ड नंबर का ये क्वेश्चन अलग था, डिफरेंट था जो पहले दो क्वेश्चन है. उसके बाद हमने ये फोर्थ वाला क्वेश्चन देखा, उसके बाद हमने ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन. तो ये सारे क्वेश्चंस बेसिकली आपको, ठीक है, पेपर 2 के, ठीक है, क्वेश्चंस में देखने मिलता है. ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सेकंड लेक्चर यहाँ पर एंड अप होता है. यहाँ पर ये इस टाइप के सम्स बेसिकली हमारे एग्जाम में पूछे जाता है. ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, और आपके जो भी दोस्त है, बाकी के फ्रेंड सर्कल, उन्हें भी इन्फॉर्म करिए और आप भी अच्छे से लाइक करिए. थैंक यू सो मच.